ईरान इजराइल युद्ध खत्म होते ही सक्रिय हुआ चीन। दुनिया को बेचने में लगा अपना J-35 स्टील्थ फाइटर जेट। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कई देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी। कुछ जंगे मैदान में उतरे भी, फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, इजराइल हमास हो, इजराइल ईरान हो, रूस यूक्रेन हो या फिर ईरान इजराइल के बीच कूदने वाला अमेरिका ही क्यों ना हो। इन युद्ध जैसे हालातों ने दुनिया को एक बात बहुत अच्छे से समझाई कि जिसके पास जितनी सैन्य ताकत उसकी उतनी मजबूत दावेदारी और दुनिया के बाकी देशों का भी उसी देश को समर्थन। शायद इसीलिए अब चाइना ने इन सब युद्धों से सबक लेते हुए अपने डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, बल्कि दुनिया को अपने हथियार मार्केट की जरूरत का एहसास भी करा दिया है। इसी कड़ी में अब चीन लगा है पूरी दुनिया में अपनी नई 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट बेचने में। जी हां, चीन ने 5th जनरेशन वाले स्टील्थ मल्टी रेल फाइटर जेट शेनयांग J-35 को वैश्विक बाजार में बेचने की तैयारी पूरी कर ली है। आप सोचिए, जो जेट चीन की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, वो अगर बाकी देशों को मिलेगा तो उनकी सैन्य ताकत भी कितनी तेजी से बढ़ेगी। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? पाकिस्तान जैसा देश भी इस फाइटर जेट को खरीद रहा है ताकि आने वाले वक्त में अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर सके। तो चलिए इस रिपोर्ट में और विस्तार से समझते हैं आखिर चीन का J-35 स्टील्थ फाइटर जेट क्या है और इसकी खासियत क्या है। क्या है J-35, J-35A? J-35, जिसे J-35A के नाम से भी जाना जाता है, चीन का दूसरा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। इस जेट का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन नवंबर 2024 में जुआई एयर शो में हुआ था और अब ये 2025 के पेरिस एयर शो में भी सुर्खियां बटोर रहा है। इस जेट की खासियतों की बात करें, स्टील तकनीक। J-35 में अत्याधुनिक स्टील फीचर्स हैं, जिनमें इसका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 0.001 वर्ग मीटर है, जो इसे रडार पर लगभग अदृश्य बनाता है। ट्विन इंजन डिजाइन, ये 2 इंजनों वाला सुपरसोनिक जेट है जो इससे बेहतर गति और रेंज प्रदान करता है। मल्टी रोल क्षमता, ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें PL-10 और PL-17 जैसी मिसाइलों के साथ साथ प्रेसिजन गाइडेड बम और क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। उन्नत अवियोनिक्स, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम शामिल है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी बनाते हैं। सिस्टम कोऑर्डिनेशन, ये जेट अन्य हथियार प्रणालियों जैसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और कमांड सेंटरों के साथ डेटा साझा कर सकता है, जिससे ये युद्ध में एक पॉइंट गार्ड की तरह काम करता है। आपको बता दें, J-35 को न केवल चीन की वायुसेना और नौसेना के लिए विकसित किया गया है, बल्कि इसे निर्यात के लिए भी तैयार किया जा रहा है। हाल की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने 40 J-35 जेट्स खरीदने की योजना बनाई है, जिससे दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी इस जेट में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के F-35 से की जाती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि J-35 का डिजाइन और तकनीक इसे एक अलग पहचान देती है। फिर भी कुछ लोग इसकी समानता को लेकर सवाल उठाते हैं। ये जेट निश्चित रूप से चीन की सैन्य और एरोस्पेस क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का एक बड़ा कदम है। क्या भारत J-35 खरीदेगा? ऐसे वक्त में जब चीन दुनिया के कई देशों को ये जेट बेचने में लगा है, ऐसे वक्त में क्या भारत इन फाइटर जेट्स को खरीदेगा? ये बड़ा सवाल है। खरीदेगा तो क्या ये मुमकिन है कि चीन साथ में टेक्नोलॉजी भी दे? जो संभावनाएं बन रही हैं, आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले भारत और चीन के बीच का रिश्ता। पिछले कुछ सालों से, खासकर 2020 के गलवान विवाद के बाद, दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत का चीन से इतना हाईटेक सैन्य उपकरण खरीदना जैसे J-35 न सिर्फ रणनीतिक रूप से जोखिम भरा होगा, बल्कि राजनीतिक और जनता के बीच भी स्वीकार्य नहीं होगा। भारत अपनी रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है और मेक इन इंडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का ध्यान अभी अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर है। यह भी एक 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट है, जिसका प्रोटोटाइप 2027-28 तक तैयार होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए भारी फंडिंग दी है और यह भारत की वायुसेना का भविष्य माना जा रहा है। AMCA के अलावा भारत के पास राफेल, तेजस और
Su-30 MKI जैसे जेट्स पहले से हैं जो उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब अगर विदेशी जेट्स की बात करें तो भारत के लिए अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57 ज्यादा तार्किक विकल्प है। अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है और F-35 की तकनीक दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। हालांकि इसकी कीमत और रखरखाव की लागत बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ रूस के साथ भारत के पुराने रक्षा संबंध हैं और Su-57 के साथ तकनीकी हस्तांतरण का ऑफर भी आया है। लेकिन J-35 ये भारत के लिए ना तो रणनीतिक रूप से सही है, ना ही व्यवहारिक तौर पर। पाकिस्तान का J-35 खरीदना भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपनी वायुसेना को और मजबूत करने के लिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। भारत की रणनीति लंबे समय की है, जिसमें स्वदेशी तकनीक और भरोसेमंद साझेदारों पर फोकस है। J-35 खरीदना इस रणनीति में फिट नहीं बैठता। इस आधार पर तो यही समझ आता है कि भारत के J-35 खरीदने की संभावना लगभग शून्य है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने दम पर और दोस्त देशों के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें उसका सबसे ज्यादा रुझान रूस की तरफ है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।